ओके। ओके तो आज यूनिट 5, ठीक है। कल तक हमने डेडलॉक, ऑल अबाउट द डेडलॉक सारा कुछ पढ़ लिया। यूनिट 5 है, लास्ट यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं असाइनमेंट इसके भेज देता हूँ। ओके, तो यूनिट 5 देखते हैं क्या है। तो यूनिट 5 जो है वो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम, ठीक है। मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें फाइल सिस्टम क्या चीज़ होती है, ठीक है। फाइल सिस्टम, तो ऑल अबाउट द फाइल सिस्टम के बारे में। ओके, फाइल सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द फाइल। तो एक्चुअल में सिस्टम के अंदर हम फाइल किसको बोलते हैं। ओके, तो फाइल जो है एक नेम्ड कलेक्शन of related information that is required on secondary storage such as magnetic disk, magnetic tape, optical disk. ओके, तो फाइल क्या होती है? फाइल एक तरीके की नेम्ड कलेक्शन होता है, मीन्स एक कलेक्शन होता है जिसका कुछ नेम होता है ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रखी रहती है दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड करके रखते हैं, सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क। तो मतलब हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क मतलब सीडी या डीवीडी, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे ये फाइल स्टोर रहती है। इन जनरल फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फाइल, तो आप बोलेंगे फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स, ठीक है। बिट्स का सीक्वेंस जो होता है उसी को हम फाइल बोलते हैं, कॉमा बाइट्स। तो बिट्स हो, बाइट्स हो, लाइन्स और रिकॉर्ड्स, ठीक है, हुज मीनिंग इज डिफाइंड बाय द फाइल क्रिएटर एंड यूजर। तो फाइल एक सीक्वेंस है बिट्स, बाइट्स, लाइन और रिकॉर्ड्स का, जिसका मीनिंग जो है वो जो फाइल बनाता है वो डिफाइन करता है, तो उसको हम यहाँ पे फाइल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम फाइल के बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बहुत सारी फाइल्स आपने देखी हैं, ठीक है, बनाते भी रहते हो। तो फाइल के स्ट्रक्चर में फाइल स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू ए रिक्वायर्ड फॉर्मेट। फाइल का स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझ सके, ठीक है। तो किस हिसाब का होना चाहिए फाइल का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट है फाइल हैज सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। फाइल का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसके टाइप के अकॉर्डिंग। ओके, जिस टाइप की फाइल होगी उस टाइप का एक उसका स्ट्रक्चर होगा। अब कैसा, जैसे अगर कोई ऑडियो फाइल है, ठीक है, तो ऑडियो फाइल है तो ऑडियो फाइल का स्ट्रक्चर अलग तरीके का है। अगर कोई टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ, तो टेक्स्ट फाइल का स्ट्रक्चर अलग तरीके का है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी फाइल किस टाइप की है, ठीक है। सेकंड है जो टेक्स्ट फाइल होती है, इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर ऑर्गेनाइज इनटू लाइन। अब अगर कोई टेक्स्ट फाइल है जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल है, तो इसमें टेक्स्ट जो होता है वो एक तरीके से सीक्वेंस में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी लिखा है। जो टेक्स्ट में जो करेक्टर्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में ही रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो सोर्स फाइल होती है वो इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन। अगर जैसे सी में हम काम करते हैं, सी के प्रोग्राम बनाते हैं, तो सी के अंदर जो सी प्रोग्राम जहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, वो सोर्स फाइल होती है। उसे कंपाइल करते हैं तो अलग ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। तो जो सोर्स फाइल होती है वो, उसके अंदर क्या रहना चाहिए, प्रोसीजर और फंक्शंस, ठीक है, प्रोसीजर और फंक्शंस।
एन ऑब्जेक्ट फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। और एक ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है, जैसे अभी सी की ही बात करें तो मान लीजिए ये सोर्स फाइल है, और जब इसको आप कंपाइल कर देंगे तब क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फाइल है। तो सोर्स फाइल में क्या होता है, मेन मेथड वगैरह, फंक्शन, प्रिंटफ, स्कैनफ, यही सब चीज़ें लिखी होती हैं, इन्हीं को प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, या फिर फंक्शंस बोलते हैं। और जैसे ही आप इसको कंपाइल कर दोगे तब ये बदल जाएगी ऑब्जेक्ट फाइल में। और ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर जो जो है वो बाइट्स ऑफ सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब बाइट्स का सीक्वेंस रहता है। ठीक है, और ये मशीन लैंग्वेज में हो जाती है, और जिससे इसको मशीन समझ सकती है। ठीक है, तो हर एक फाइल का अपना स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब। फिर when operating system defines different file structure, it is also contain the code to support these files structure। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके के फाइल स्ट्रक्चर रहते हैं और वो उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिक्स एम एस डॉस सपोर्ट मिनिमम नंबर ऑफ फाइल स्ट्रक्चर। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स और एम एस डॉस, ये एक बहुत कम नंबर के फाइल स्ट्रक्चर ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, विंडो वगैरह बहुत सारे तरीके के फाइल स्ट्रक्चर सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं कि फाइल कितने टाइप्स की होती हैं। तो अगर हम सिस्टम में बात करें कि फाइल कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, तो जो फाइल का टाइप है वो रेफर करता है टू द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल सच एज टेक्स्ट फाइल, सोर्स फाइल एंड बाइनरी फाइल। ठीक है, तो फाइल का टाइप हमें ये बताता है जिस कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिस्टिंग्विश कर सके, मतलब उसमें डिफरेंस बता सके कि कौन सी फाइल किस टाइप की है, इसलिए फाइल टाइप यूज किया जाता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे तरीके के फाइल टाइप होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एम एस डॉस, यूनिक्स हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल्स। ठीक है, तो कुछ हेलो ओके तो देखिए अब अलग अलग टाइप्स की फाइल होती है। तो मेनली जो फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, मेनली फाइल्स आपकी 3 टाइप्स की रहती हैं। तो कौन सी, तो देखिए सबसे पहले जो टाइप होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी फाइल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी फाइल। तो ऑर्डिनरी फाइल कौन सी होती हैं, देखिए दीज आर द फाइल्स दैट कंटेन यूजर इंफॉर्मेशन। ऐसी फाइल जिसमें यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको हम ऑर्डिनरी फाइल में रखते हैं। दीज हैव टेक्स्ट, डेटाबेस और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इनके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई डेटाबेस भी हो सकता है, या फिर कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम भी हो सकता है। द यूजर कैन अप्लाई वेरियस ऑपरेशन ऑन सच फाइल्स लाइक ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और इवन रिमूव द एंटायर फाइल। तो यूजर ऐसी फाइल को जो है वो एडिट कर सकता है, मॉडिफाई करेगा, डिलीट कर सकता है। ठीक है, और जितने भी ऑपरेशन है ऐड कर सकता है, वो इन फाइल्स पे कर सकते हैं। तो ऐसी फाइल जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, जिन्हें यूजर बनाता है, वो सब ऑर्डिनरी फाइल्स बोली जाती हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ऑर्डिनरी फाइल्स जो यूजर के थ्रू बनाई जाती हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है डायरेक्टरी फाइल्स। तो देखिए दीज फाइल कंटेन लिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज फाइल। मीन्स डायरेक्टरी फाइल्स के अंदर एक लिस्ट रहती है पूरी, उस लिस्ट में फाइल के नेम रहते हैं और उनके बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन रहती है कि भाई फाइल कब बनी, कितने साइज की है, ओके, किस टाइप की है। तो फाइल नेम और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये जो ऐसी फाइल होती है जो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है उसको हम डायरेक्टरी फाइल बोलते हैं। एक होती है स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल आर ऑल्सो नोन एज डिवाइस फाइल। स्पेशल फाइल को हम डिवाइस फाइल भी बोलते हैं। ये फाइल रिप्रेजेंट करती है फिजिकल डिवाइस को, जैसे कि डिस्क, टर्मिनल, प्रिंटर, नेटवर्क, टेप ड्राइव। ठीक है, तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हार्डवेयर डिवाइस को भी दिखाती हैं। अब लेकिन ये फाइल्स हमारी
विंडो में नहीं होती, ठीक है। विंडो के अंदर तो अगर हमें हार्ड डिस्क देखनी है तो आपको ऐसा आइकन मिलेगा कंप्यूटर का, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ड्राइव मिल जाएगी, ठीक है। और माउस का तो माउस का ऐसा आइकन मिलेगा, उसमें सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, लिनक्स और यूनिक्स, ठीक है, तो इसके अंदर जो हार्डवेयर है उसकी भी फाइल्स बनी रहती हैं, ठीक है, हार्डवेयर की फाइल्स बनी रहती हैं। ओके, जो स्पेशल टाइप की फाइल होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक करेक्टर स्पेशल फाइल, जिसके अंदर डेटा इज हैंडल करेक्टर बाय करेक्टर इन केस ऑफ टर्मिनल और प्रिंटर। एक ऐसी फाइल जिसके अंदर डेटा करेक्टर बाय करेक्टर रखा जाता है, और इसको हम ज़्यादातर टर्मिनल या फिर प्रिंटर के लिए यूज़ करते हैं। टर्मिनल मतलब लास्ट डिवाइस, ओके। ब्लॉक स्पेशल फाइल, तो डेटा हैंडल्ड इन ब्लॉक एज इन दिस केस ऑफ डिस्क और टेप। तो जो ब्लॉक स्पेशल फाइल होती है वो या तो डिस्क मतलब हार्ड डिस्क के लिए या फिर टेप ड्राइव के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 टाइप्स की आपकी फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि फाइल एक्सेस मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। फाइल को हम कैसे एक्सेस करते हैं, क्या तरीका है जिससे हमारी फाइल एक्सेस हो सकती है, ओके। तो फाइल एक्सेस के क्या मैकेनिज्म है, ओके। तो देखिए, जो फाइल्स एक्सेस मैकेनिज्म है वो ये बताता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफ ए फाइल में बी एक्सेस, कि फाइल मैकेनिज्म ये बताएगा कि किस हिसाब से आप फाइल के अंदर की डिटेल को एक्सेस करें, ठीक है। और उसके लिए देयर आर सेवरल वे टू एक्सेस ए फाइल, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, सेकंड होता है डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस, ठीक है। आगे देखते हैं। और थर्ड जो होता है वो इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। तो 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके से आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर 3 वे। फर्स्ट, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस इज दैट इन विच द रिकॉर्ड आर एक्सेस्ड इन सम सीक्वेंस, मतलब एक ऐसा तरीका है जिसमें रिकॉर्ड आपके एक सीक्वेंस में एक्सेस करे जाते हैं, तो उसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं। दैट इज द इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर, मीन्स इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑर्डर में चलती है कि पहले फर्स्ट वाली होगी, फिर सेकंड वाली होगी, फिर थर्ड वाली प्रोसेस होगी, ठीक है। तो दिस एक्सेस मेथड इज मोस्ट प्रिमिटिव वन, इसको हम बेसिक मेथड भी बोलते हैं। प्रिमिटिव मतलब बेसिक मेथड। एग्जाम्पल जैसे कंपाइलर्स यूजुअली एक्सेस फाइल इन दिस फैशन। अब कंपाइलर ये काम करता है, अब आप सी में जैसे प्रोग्राम बना दिया, उसको जब कंपाइल करेंगे तो लाइन बाई लाइन आपके प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो एक एक लाइन एक्सेस हो रही है पूरी फाइल की, तो उसको हम जो है सीक्वेंशियल एक्सेस बोलेंगे, कंपाइलर में यूज करते हैं इसको। दूसरी होती है डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एक्सेसिंग द रिकॉर्ड डायरेक्टली, तो रैंडम एक्सेस या फिर डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट डेटा को एक्सेस कर सकती है। ईच रिकॉर्ड हैज इट्स ओन एड्रेस ऑन द फाइल विथ बाय द हेल्प ऑफ विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसके अंदर हर एक रिकॉर्ड का एक अपना एड्रेस होता है, उसी की वजह से आप उसको डायरेक्ट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप उसे रीड और राइट कर सकें। रिकॉर्ड नीड नॉट टू बी एनी सीक्वेंस, इसमें रिकॉर्ड का कोई सीक्वेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में उठा सकते हैं। विद इन द फाइल दे नीड नॉट बी इन एडजेसेंट लोकेशन ऑन स्टोरेज मीडियम, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर जैसे मान लीजिए फाइल है तो 1 के बाद जरूरी नहीं है कि 2 ही स्टोर होगा, 1 के बाद 3 भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो कोई एडजेसेंट या आसपास या बराबर वाले सीक्वेंस नहीं होता, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सेस करना फाइल को बिना सीक्वेंस के।
तीसरा जो एक्सेसिंग मेथड है वो है इंडेक्स सीक्वेंसिंग। इस मैकेनिज्म के अंदर बिल्ट अप वन बेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस, ये भी एक तरीके का सीक्वेंशियल एक्सेस ही है इंडेक्स वाला। इंडेक्स इज क्रिएटेड फॉर सच फाइल विच कंटेन पॉइंटर टू वेरियस ब्लॉक। इसके अंदर हमारा इंडेक्स लगा रहता है, ठीक है। तो इंडेक्स पे क्लिक करते हैं और आप उस फाइल पे चले जाते हैं, इंडेक्स पे क्लिक करते हैं आप उस फाइल पे चले जाते हैं, ठीक है। सेकेंड थर्ड है इंडेक्स इज सर्च्ड सीक्वेंशियली एंड इट्स प्रिंटर इज यूज्ड टू एक्सेस द फाइल डायरेक्टली। इंडेक्स को सर्च किया जाता है सेपरेट अलग से, और उससे पॉइंटर जो आता है उसी से वो फाइल हमें हमारी ओपन हो जाती है। अब देखो इसका एग्जांपल देखिए इंडेक्स वाला। कभी कभी ऐसा कंप्यूटर में ऐसा कभी आप देखेंगे तो हायरार्की बनी रहती है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर पूरी एक फाइल खुल जाएगी, आप यहाँ क्लिक करोगे तो इसकी एक पूरी फाइल यहाँ पे खुल जाएगी। तो इसी को इंडेक्स सीक्वेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। कि इंडेक्स बना रहता है, जैसे बुक में इंडेक्स होता है, आप उसे देख के उस चैप्टर पे जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्स बने रहते हैं सारी फाइल्स के। इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो पॉइंटर लगा रहता है, आप सीधी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इंडेक्स एक्सेसिंग होती है। So there are three ways to access the file. Okay. Now if we talk about the space allocation, space allocation क्या होती है? फाइल को कब कितना स्पेस दिया जाए, ठीक है, उसको हम स्पेस एलोकेशन बोलते हैं। मेमोरी कितनी देनी चाहिए, तो भाई यहाँ पे जैसे लिखा है कि फाइल आर एलोकेटेड डिस्क स्पेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल जो है डिस्क से, मतलब हार्ड डिस्क से एलोकेशन किया जाती है, मतलब की जाती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हार्ड डिस्क के अंदर एलोकेट कर देता है, स्पेस दे देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेप्लॉय फॉलोइंग थ्री मेन वे टू एलोकेट दिस स्पेस टू ए फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम इनको तीन बेसिक तरीके हैं जिनसे फाइल को एलोकेट करता है मेमोरी के अंदर। सबसे पहले यह स्टोर करके रखता है मेमोरी में। सबसे पहले कंटीजियस एलोकेशन, दूसरा लिंक्ड एलोकेशन और तीसरा इंडेक्स एलोकेशन, ठीक है। तो तीन तरीके से एक फाइल को मेमोरी के अंदर स्पेस मिल सकता है। स्पेस एलोकेशन का मतलब फाइल्स को किस हिसाब से स्पेस दिया जाएगा या फाइल्स को कैसे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो पहला फर्स्ट है कंटीजियस एलोकेशन। कंटीजियस एलोकेशन मींस कि लगातार, ठीक है, कंटिन्यू फॉर्म में डेटा को हमने स्टोर करके रख दिया है। तो ईच फाइल ऑक्यूपाई कंटीजियस एड्रेस स्पेस ऑन ए डिस्क। इसके अंदर हर एक फाइल एक कंटिन्यू मैनर के अंदर रखी रहती है। अब आप एरे देखा होगा, ठीक है, एरे के अंदर डेटा कैसे रहता है? कंटिन्यू फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर इसका इंडेक्स 1 है तो अगले का 2 होना ही चाहिए, 3 होगा, ठीक है, कंटिन्यू वे। उसके बाद असाइंड डिस्क एड्रेस इज लीनियर ऑर्डर, और जो एड्रेस दिए जाते हैं वो एक लीनियर ऑर्डर में होते हैं। मतलब अगर पहले का एड्रेस 100 है तो दूसरे वाले का फिर 101 होगा, ठीक है, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। आसान है इम्प्लीमेंट करना, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज मेजर इश्यू विद दिस टाइप ऑफ टेक्निक। इसमें एक प्रॉब्लम रहती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। लिंक्ड एक्सेस में, लिंक्ड एलोकेशन में क्या है, यहाँ पे हर एक फाइल लिस्ट ऑफ लिंक टू डिस्क ब्लॉक। यहाँ पे हर एक फाइल जो है वो एक तरीके से लिस्ट में रहती है और लिंक बने रहते हैं। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें लिंक लिस्ट पढ़ा था, लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट की फॉर्म में रहते हैं। डायरेक्टरी कंटेन लिंक पॉइंटर टू फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ए फाइल, और डायरेक्टरी के अंदर सारे लिंक बने रहते हैं, वहां से आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता इसके अंदर। दूसरा इफेक्टिव तरीका है सीक्वेंशियल एक्सेस से, और इनएफिशिएंट इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस फाइल। तो एक जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इनएफिशिएंट है अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं फाइल को तब। और सेकंड जो एलोकेशन टेक्निक है उसको इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक बोलते हैं। इसमें
दिस प्रोवाइड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ कंटीजियस एंड लिंक्ड एलोकेशन। देखिए इन दोनों में जो जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको कम करता है इंडेक्स वाला एलोकेशन। ठीक है। इंडेक्स ब्लॉक इज क्रिएटेड हैविंग ऑल पॉइंटर टू ए फाइल। बहुत सारी फाइल्स हैं, उन सब फाइल्स के इंडेक्स, छोटे छोटे इंडेक्स बन जाते हैं। वो इंडेक्स क्रिएट करे जाते हैं और उन इंडेक्स से उन फाइल को लिंक कर दिया जाता है। ठीक है। ईच फाइल हैज इट्स ऑन इंडेक्स ब्लॉक विच स्टोर द एड्रेस ऑफ डिस्क स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फाइल। अब हर एक फाइल का एक इंडेक्स बनता है, उस इंडेक्स में उतना ही स्पेस दिया जाता है जितनी वो फाइल एक्सेस करेगी। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ इंडेक्स ब्लॉक ऑफ फाइल। और डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर सारे इंडेक्स ब्लॉक बनेंगे, हर एक ब्लॉक में कितने इंडेक्स रखेंगे और उस इंडेक्स से कितनी फाइल जुड़ी हुई होंगी, ये सब कुछ आपको इंडेक्स एलोकेशन में किया जाता है। तो इंडेक्स एलोकेशन इज बेटर देन कंटीजियस एंड लिंक्ड लोकेशन। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये